क्षेत्र को नई गति, नई दिशा और नई ऊंचाइयां प्रदान करने के संकल्प के साथ निरंतर कार्यरत माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापू राम मोहन नायडू जी आज हमारे बीच पधारे। जोरदार तालियों के साथ हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। आदरणीय मुख्यमंत्री, हमारे डायनेमिक लीडर और लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, यहाँ पे उपस्थित उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी, मंत्रीगण विश्वास सारंग जी, राधा सिंह जी और माननीय सांसद यहाँ के आलोक शर्मा जी, और यहाँ पे उपस्थित मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से सचिव समीर कुमार सिन्हा जी और संजय कुमार शुक्ला जी, अमित कुमार जी अलायंस एयर से, अनिल गुप्ता जी हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, और यहाँ पे उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी सम्मानित अधिकारीगण और यहाँ पे आए हुए हमारे भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा हृदयपूर्वक नमस्कार, और हमारे मीडिया के मित्रों को भी प्रत्येक नमस्कार देता हूँ। आज बहुत खुशी का अवसर है। जब भी मैं मध्य प्रदेश आता हूँ कुछ ना कुछ एक शुभ कार्यक्रम शुरू करने का एक मौका मिलता है। आज उसी तरह यहाँ के भोपाल हो या जबलपुर हो या रीवा हो, यहाँ के ये सिटीज़ को कोलकाता, पटना जैसे शहरों से जोड़ने का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आज यहाँ से शुरू होने वाला है। इसके लिए मैं भोपाल, जबलपुर और रीवा के सभी भाइयों बहनों को दिल से बधाई देता हूँ। एक समय होता था देश में जब ऐसे नगरों में, शहरों में रेल की कनेक्टिविटी बढ़ती थी तो बहुत खुशी का माहौल होता था, पर आज देश बदल गया है। ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के सोच विचार के साथ चलने वाला देश है, विकसित भारत की ओर दौड़ने वाला देश है। आज के भारत का देखेंगे तो दुनिया में कोई टक्कर देने वाला नहीं है। इस देश में आज के किस तरह से संभावनाएं बढ़े हैं वो उसका एक बार आप तुलना देखना चाहेंगे, करना चाहेंगे तो आज जिस तरह से हवाई कनेक्टिविटी का प्रभाव आज देश में देखने को मिल रहा है, उसका एक नतीजा आज हम यहाँ पे भोपाल में भी आज देख रहे हैं। और यहाँ पे कनेक्टिविटी की अगर देखेंगे तो कई सालों से लगातार, मतलब इंडिपेंडेंस से ही ये चल रहा है। विमानन क्षेत्र तो है हमारे देश में, पर पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से ग्रोथ हमने सिविल एविएशन में देखा है वो कभी और न हो पाया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सोच था कि जो एक्सक्लूसिव सेक्टर था सिविल एविएशन की, कुछ ही लोग के पास जो यूटिलाइज करते थे, इसको और भी विस्तार करना है, लोगों तक पहुंचाना है, आम नागरिक तक पहुंचाना है। तो उनके सोच के साथ एक क्रांतिकारी योजना हमारे सिविल एविएशन में बनी, वो थी उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक। उस योजना के तहत पिछले 12 साल में हमारे देश में करीब 90 एयरपोर्ट हमने बनाए। मतलब हर 40-50 दिन में एक नया एयरपोर्ट खोलने का काम हमारे भारत देश ने किया है। इसके साथ ही अगर देखेंगे तो हमारी जो एयरक्राफ्ट की फ्लीट थी वो भी 2 गुना बढ़ी, जितने यात्रियों की संख्या थी पिछले 12 साल में वो भी 2 गुना बढ़ी। इसका पूरा लाभ हमारे जनता को मिली है। इसी के वजह से आज देश में एक नया एस्पिरेशन जो हमारे युवा में आज देखने को मिलता है। हमारे छोटे शहरों में टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में जहाँ पे ये नए एयरपोर्ट खुले हैं, वहाँ के जो संभावनाएं आप देखेंगे तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि पिछले 12 साल से पहले वो शहर कैसा था और आज एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के बाद में वो शहर की प्रगति किस तरह से आज आगे बढ़ रही है। तो इसी के कारण एक ज़्यादा फोकस हमारे देश में सिविल एविएशन पे हम लगातार देने का काम कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है बताते हुए कि एक कदम अगर केंद्र सरकार विमानन क्षेत्र की ओर आगे बढ़ रही है तो 2 कदम उस स्पीड के साथ हमारे मध्य प्रदेश के राज्य सरकार हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और यही डबल इंजन की ताकत है, सरकार की ताकत है, जो बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी उल्लेख करते हैं कि जब दोनों ताकत एक साथ मिलकर अगर काम करेंगे तो जो नामुमकिन वाली चीज़ है उसको भी हम मुमकिन कर पाते हैं। और आज मध्य प्रदेश में अगर देखेंगे तो पिछले 12 साल में यहाँ पे एविएशन सेक्टर की इंफ्रास्ट्रक्चर की जिस तरह से हमने ग्रो करने का एक कार्यक्रम किया है,
वो कभी आप देखने को भी आपको पहले कभी मिला नहीं था। भोपाल हो, इंदौर हो, ग्वालियर हो, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने और आगे बढ़ाया है। नए एयरपोर्ट सतना, दतिया जैसे नए शहरों में, रीवा में भी हमने एयरपोर्ट खोलने का काम किया। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी बड़ी बनी तो एक चैलेंज हमारे पास आया था कि यहाँ से कनेक्टिविटी किस तरह से आगे बढ़े। तो इस कनेक्टिविटी का जो प्रश्न बार बार उठ रहा था, उसके संबंध में जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो पॉलिसी निकाली और जिस तरीके से उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जो इफेक्ट था, इम्पैक्ट था, उसको स्टडी करके जिस तरह से उन्होंने ये पॉलिसी बनाया, वो बहुत बहुत अप्रिशिएट करने वाला है। क्योंकि मैं एज ए सिविल एविएशन मिनिस्टर मैं बता रहा हूँ, अगर आज देश में कई सारे राज्यों ने अपनी नीति, अपने पॉलिसी सिविल एविएशन के बनाए, पर उसमें से अगर किसी राज्य का बेस्ट रहता है वो हमारे मध्य प्रदेश की सिविल एविएशन पॉलिसी है। और इस पॉलिसी से जुड़ने के लिए एयरलाइंस भी उत्साहित थे। तभी आप देख रहे हैं कि इंदौर से भी आपको इंटरनेशनल कनेक्टिविटी वहाँ से शुरुआत हुई और आज रीवा जैसे डेस्टिनेशंस में भी कोलकाता, पटना जैसे शहरों से जुड़ पा रहा है, जबलपुर से भी कोलकाता जुड़ पा रहा है, भोपाल से अब रीवा जुड़ गया है। तो इस तरह से लोकल या डोमेस्टिक कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाने के लिए हमारी जो मध्य प्रदेश की सिविल एविएशन पॉलिसी है वो हमारे लिए बहुत काम आ रही है। और आगे जाते हुए इसको और ताकत देने के लिए राज्य सरकार की सहायता से ज़रूर यहाँ के जो डेस्टिनेशंस और भी जो हैं, आगे जाते हुए हमारे और भी एयरपोर्ट्स बनाने का एक प्लानिंग भी हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर एक रिव्यू प्रोग्राम भी हमने रखा। आगे हम और भी कुछ एयरपोर्ट्स, जैसे 10 ऐसे हवाई पट्टी आज मौजूद है हमारे मध्य प्रदेश में, जिसको हम कन्वर्ट करके एयरपोर्ट्स भी बना सकते हैं। और कुछ नए शहर ऐसे हैं जहाँ पे एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी बन सकता है। तो इस प्लानिंग के साथ, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये उड़ान स्कीम जो पहले 10 साल तक ही था, उसको एक्सटेंड करके और 10 साल तक इसको आगे बढ़ाया और उसके लिए केंद्र सरकार से लगभग 29,000 करोड़ हम खर्च करने के लिए आगे 10 साल के लिए प्रावधान भी हम कर चुके हैं। तो सोच सकते हैं कि पिछले 10 साल में उड़ान के संबंध में अगर 10,000 करोड़ रुपए हमने खर्च किए हो तो इतनी प्रगति हमने पाई है। तो आगे 29,000 करोड़ हम खर्च करने वाले, तो कितने नए एयरपोर्ट बनाएंगे, कितने नए हेलीपोर्ट हम बनाने वाले हैं और कितने ज़्यादा हवाई कनेक्टिविटी इस देश में आगे बढ़ाने वाले हैं, इसका आप अंदाज़ा एक लगा सकते हैं। तो एक तरह से उड़ान योजना की ताकत मिल रही है, एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार की बनाई हुई सिविल एविएशन पॉलिसी की ताकत मिल रही है, और तीसरे तरफ मध्य प्रदेश के लोगों की तरफ से जो आशीर्वाद मिल रहा है, ये बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, जिसके वजह से मध्य प्रदेश नए ऊंचाइयों को, नए ताकतों को पाने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का एक काम कर सकता है। और हमारा प्रयास लगातार एक रहा है कि जो नए शहरों से अगर एयर कनेक्टिविटी हम आगे बढ़ाएंगे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक आदमी वहाँ से दूसरे शहर जा पा रहा है। जब हम एयरपोर्ट बनाते हैं तो वहाँ की जो आर्थिक इकोनॉमी रहती है, वो हर क्षेत्र में उसका प्रभाव हमें दिखता है। सबसे पहले तो आप देखते हैं कि एयरपोर्ट के चारों ओर रियल एस्टेट किस तरह से ग्रो करता है। जब एयरपोर्ट अनाउंस हो जाता है तभी उसके दाम, जो उसके ज़मीन के दाम होते हैं, वो सब बढ़ जाते हैं। एयरपोर्ट बनता है तो उसके चारों ओर होटल्स खुलते हैं, रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, IT सेक्टर, अदर इंडस्ट्रीज़ भी उसके पास रहने का एक काम करते हैं। और उसके साथ एक एयरपोर्ट्स में ही आप देखेंगे तो कितने डिफरेंट स्किलिंग के काम करने वाले लोग मिलते हैं। पार्किंग से लेकर बोर्डिंग तक हर डिफरेंट क्षेत्रों के लोग यहाँ पे काम करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो रोज़गार के संभावनाएं भी एयरपोर्ट के साथ अभी बढ़ते हैं। और इसका जो अत्यंत प्रभावी जो क्षेत्र है हमारे नागर विमानन में, हमने भी देखा है कि जहाँ ये Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में हमने ये एयरपोर्ट खोले हैं, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिला है एग्रीकल्चर सेक्टर में, हमारे किसानों में। एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, पूर्णिया में पिछले साल हमने एक एयरपोर्ट शुरू किया था। पूर्णिया में उससे पहले अगर वहाँ से कोई एयर कनेक्टिविटी लेना चाहता हो तो उनको पटना जाना पड़ता था, करीब 9 से 12 घंटे दूरी में। और जब उनके पास में ही एक एयरपोर्ट बनी तो वहाँ पे किसान जो शाही लीचीज़ वहाँ पे उगाते थे, तो एयर कार्गो की वजह से उनका पूरा जो प्रोडक्शन था वो इंटरनेशनल बाज़ार से जुड़ गया था।
उसके वजह से वो किसानों को 25% ज़्यादा इनकम उनको मिल रहा था। तो सोचिए एक एयरपोर्ट के कारण वहाँ पे किसानों को भी कितना लाभ मिल रहा है, एक उदाहरण है पूर्णिया में हमें देखने को मिला। और उसी तरह यहाँ पे भी कि जितने भी किसान एयरपोर्ट के आसपास उनका जो प्रोडक्शन रहता हो, उनका जो प्रोड्यूस रहता हो, वो इंटरनेशनल बाज़ारों से जब जुड़ेंगे तो उनकी भी इनकम बढ़ने का एक एक्टिविटी हमारे एयरपोर्ट्स के साथ होता है। तो ऐसे बहुत सारे लाभ हमारे एयर कनेक्टिविटी जब बढ़ता है तो उन सबको मिलता है। तो हमारा प्रयास जो है कि मध्य प्रदेश और ज़्यादा डेस्टिनेशंस हमारे देश में जुड़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वो जुड़े, उसका काम हम लगातार करते रहेंगे। राज्य सरकार से के साथ काम करते रहेंगे। हमारे एयरलाइंस, अलायंस एयर जिस तरह से यहाँ पे कनेक्टिविटी आगे बढ़ाने के लिए जुड़ी है, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। और बाकी सारे एयरलाइंस भी जिस तरह से उन्होंने ऑर्डर्स दिए हैं, अगर आपको एक चीज़ मैं बताऊँ तो 1700 प्लेन्स का ऑर्डर अब भारत के पास है। जब ये प्लेन्स हमारे देश में आने लगेंगे तो ये छोटे एयरपोर्ट्स जहाँ पे हमारे लिए एक चैलेंज लगता है कि यहाँ पे कनेक्टिविटी किस तरह से बढ़ाएं, वो कनेक्टिविटी भी आगे जाते हुए जब ये प्लेन्स आएंगे तो ज़रूर वो कनेक्टिविटी भी आगे बढ़ेगी। तो आगे जाते हुए अगले 10 साल में ये उड़ान योजना के तहत और भी हम विस्तार करने वाले हैं, 100 नए एयरपोर्ट बनाने वाले हैं। और मध्य प्रदेश ने जिस तरह से इनकी नीति बनी है, एक तो कनेक्टिविटी तो बढ़ाने का एक काम सहायता दे रही है और दूसरी तरह से मेडिकल एम्बुलेंस चलाकर जो गोल्डन आवर में जो रेस्पॉन्स टाइम को जिस तरह से हमें एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, तो उस समय भी ये एयर कनेक्टिविटी से उनको जोड़ा जा रहा है। और टूरिज़्म के लिए भी एयर कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जा रहा है, हमारे हेलीपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो हो रही हैं उसका लाभ सीधा हमारे आम नागरिक को हो रहा है। ये देखते हुए मुझे बहुत खुशी है। पिछले 2 साल में ही बहुत ज़्यादा प्रगति हमारे मध्य प्रदेश में हुई है। और इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत उत्साहजनक नीति के साथ आज सिविल एविएशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और उनका एक मैंने ऑब्ज़र्व किया कि पिछले 2 साल में कि जब भी सिविल एविएशन की बात होती है तो स्वयं हमारे प्रधानमंत्री खुद उस कार्यक्रम में जुड़ते हैं। और मैं भी सोच रहा था क्यों इतना उत्साह इसके साथ क्यों है सिविल एविएशन के साथ। एक तो जिस तरह का प्रभाव ये हर क्षेत्र पे पड़ता है, एक तरफ वो है, और दूसरी तरफ सिविल एविएशन ऐसा सेक्टर है जो युवाओं के साथ जुड़ा हुआ है। तभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल इसके साथ जुड़ा हुआ है। आज मुझे गर्व है कि हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका सोच, जिनका विचार, जिनका हर काम हमारे युवाओं को दिल में रखते हुए वो करते हैं। इसी के लिए आज जिस तरह से स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारे देश में बना है, उसका मुकाबला कोई और दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। आज जिस तरह से युवाओं ने ये स्टार्टअप इकोसिस्टम का इस्तेमाल कर कर जिस तरह से भारत का नाम रोशन करने का काम किया है, सिर्फ आकाश में नहीं अंतरिक्ष में भी किया है। स्काई रूट जैसे कंपनी जो युवाओं से भरा हुआ है, अंतरिक्ष में भी भारत का नाम रोशन करने का काम किया है। ये हमारे लिए, हम सबके लिए गर्व की बात है। इसी तरह सिविल एविएशन में भी जब युवा जुड़ेंगे तो हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र भी आगे बढ़ने का काम करेगा। इसमें FTOs 10 FTO हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिसके सहायता से हमारे पायलट नए बन सकते हैं। और हमारे पास MRO सेक्टर है जहाँ पे इंजीनियर काम कर सकते हैं। एयरपोर्ट्स इतने सारे हमारे मध्य प्रदेश में बन रहे हैं जिसके साथ रोजगार की संभावना हमारे युवाओं के लिए बढ़ेंगे। तो इसी के लिए सरकार का एक बहुत ही ज़्यादा फोकस हमारे सिविल एविएशन क्षेत्र पे है और इसका लाभ हमारे युवाओं को आज से उठाना पड़ेगा, उनको जुड़ना पड़ेगा हमारे सिविल एविएशन के साथ। और इसी के साथ मैं फिर से बधाई देता हूँ। और जब भी मैं मध्य प्रदेश आता हूँ तो मुझे आनंद होता है और मैं मंच में शेयर करता हूँ जब मुख्यमंत्री जी के साथ, तो मैं एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि 2 मोहन बैठे हैं हम आपके सामने। एक तो खुद मोहन यादव जी है और राम मोहन है, तो उसका जो लाभ है ये सिविल एविएशन मध्य प्रदेश को मिलता है। आज तो नाम ही नहीं, हमारे जैकेट भी मिल रहे हैं आज, तो ये भी आज स्पेशल है। उसके साथ आज बहुत ही आनंद के साथ इस कार्यक्रम कर रहे हैं और ये आखिरी नहीं है, ये बस शुरुआत है हम सबके लिए। आगे जाते हुए ऐसे और भी नए कनेक्टिविटी हमारे मध्य प्रदेश के लिए आएंगे और यहाँ से नए नए एयरपोर्ट भी बनेंगे। और हमारे सिविल एविएशन पॉलिसी के तहत जो संभावनाओं के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हर 150 किलोमीटर में एक एयरपोर्ट होना चाहिए।
हर 75 किलोमीटर्स में एक हवाई पट्टी होना चाहिए और 45 किलोमीटर्स में एक हेलीपोर्ट होना चाहिए। ये बहुत ही एस्पिरेशनल सोच के साथ मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और केंद्र सरकार की तरफ से पूरी सहायता, पूरी सपोर्ट मध्य प्रदेश को रहेगा, ये आश्वासन देते हुए मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत बधाई आप सबको। जय हिंद, जय भारत। कोटिशय आभार माननीय केंद्रीय मंत्री जी आपकी प्रेरणा विचारों के लिए।